एपिसोड 162 से 12 साल बाद बनारस। HII गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। 12 साल बाद बनारस का घाट। इस वक्त एक 18 साल की बेहद खूबसूरत लड़की जिसने व्हाइट कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था अपनी खाली आंखों से गंगा को देख रही थी। उसने पानी में अपने अक्ष को देखते हुए कहा, आखिर कौन हूँ मैं, क्या है मेरी पहचान? 12 साल गुजर गए इस बात को सोचते सोचते, पर आज तक पता नहीं चला कि कहाँ से आई हूँ मैं। कहते हुए उसे लड़की के चेहरे पर दर्द नजर आने लगा। तभी पीछे से उसे किसी ने चिल्लाते हुए कहा, काशी क्या कर रही है? इस आवाज को सुनकर उस लड़की ने पलट कर देखा तो पीछे उसकी बेस्ट फ्रेंड साक्षी खड़ी थी। साक्षी को देखकर काशी ने पलटकर मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस उन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ जो शायद मुझे नहीं मिलने वाले। काशी की बात सुनकर साक्षी ने उसके पास आकर उसे कंधों से पकड़कर हिलाते हुए कहा, अरे मेरी जान, क्यों तू इतनी टेंशन लेती है? जो होना होगा वह हो जाएगा। जब 12 साल तक इंतजार किया है तो अब क्या फर्क पड़ रहा है? अब और कुछ वक्त तक इंतजार कर ले। मुझे यकीन है महादेव तुझे तेरा खोया हुआ परिवार जरूर लौटा देंगे। साक्षी की बात सुनकर काशी ने मुस्कुराते हुए कहा, यकीन तो मुझे भी है कि महादेव मुझे खोया हुआ परिवार लौटा देंगे, पर कब? 12 साल हो चुके हैं। जब भी मैं किसी के परिवार को देखती हूँ मुझे लगता है कि मेरा भी कोई परिवार होगा। क्या उन लोगों ने मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की होगी? क्या उन लोगों को मेरी याद नहीं आती होगी? काशी की बात सुनकर साक्षी ने उसके गाल खींचते हुए कहा, अरे मेरी जान, अब सेंटी मत हो। मुझे पता है कि तू ऐसी नहीं है। पता नहीं कभी कभी तुझे क्या हो जाता है। हमेशा एक्शन मोड में रहने वाली मेरी जान जब इस तरह से इमोशनल हो जाती है मुझे तो लगता है कि मैं किसी और ही दुनिया में आ गई हूँ। कहते हुए साक्षी हंसने लगी। साक्षी की बात सुनकर काशी ने उसे घूरते हुए कहा, बत्तीसी चमकना बंद कर वरना एक मुक्के से तेरे 4 दांत तो पक्का तोड़ दूंगी। काशी की बात सुनकर साक्षी ने मुंह बनाते हुए कहा, खड़ूस खड़ूस ही रहेगी। कहते हुए उसने काशी का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए घाट से ऊपर की तरफ ले जाने लगी। साक्षी और काशी दोनों एक दूसरे के साथ हंसते हुए सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी। तभी उन दोनों के कानों में एक लड़की की घबराई आवाज सुनाई दी, प्लीज छोड़ दो भैया। इस आवाज को सुनते ही उन दोनों के कदम रुक गए। उन दोनों ने पलटकर देखा तो घाट से कुछ दूरी पर एक लड़की जिसकी उम्र 21-22 साल लग रही थी, वह घबराते हुए अपने सामने खड़े 4 लड़कों को देख रही थी जो कि शैतानी मुस्कुराहट के साथ उसका दुपट्टा अपने हाथ में पड़कर उसे ही देख रहे थे। उस लड़की को देखकर काशी ने अपने माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, साला इन लोगों को हमसे मार खाए बिना चैन नहीं मिलता क्या? साक्षी ने काशी की तरफ देखा जिसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसने खुद से कहा, लगता है कोई और अपनी हड्डियां तो तुड़वाने के लिए रेडी है। कहते हुए साक्षी हंसने लगी। काशी ने साक्षी की तरफ देखा और कहा, एक्शन देखना है? काशी की बात पर साक्षी ने कहा, अरे अरे मेरी जान, फ्री में एक्शन किसे नहीं देखना? साक्षी की बात पर काशी ने कहा, चलो। कहते हुए काशी तेजी से उन लड़कों की तरफ अपने कदम बढ़ने लगी। वहीं अब वह लड़की हद से ज्यादा घबराई हुई थी। उसने रोते हुए कहा, प्लीज भैया। उसने इतना कहा ही था कि उनमें से एक लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया नहीं, सही मेरी जान सया। उसने इतना कहा ही था कि पीछे से काशी ने कहा, सया नहीं, राम राम सत्य कहो, क्योंकि तुम दोनों जल्दी ही भगवान को प्यार होने वाले हो। इस आवाज को सुनकर उन दोनों लड़कों ने पलट कर देखा तो पीछे खड़ी काशी को देखकर दोनों के चेहरे पर गुस्सा आ गया। उन्होंने गुस्से से कहा, देख हमारे काम में टांग में थोड़ा, वरना इस बार हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने इतना कहा ही था कि काशी ने अपनी आंखों को गोल गोल घूमते हुए कहा, अच्छा तो तुम मुझे नहीं छोड़ोगे? कहते हुए उसने अपना दुपट्टा मजबूती से बांध लिया और उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, बहुत दिनों से हाथों में खुजली हो रही थी, लगता है अब तुम दोनों को सबक सिखा कर ही मेरी खुजली कम होगी। इतना कहकर काशी ने उनके पास आकर मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा बोलो, मार खानी है या इसके पैरों में गिरकर माफी मांगनी है?
वह क्या है ना, मेरा दिल बहुत बड़ा है इसलिए मैं सबको दूसरा मौका देती हूँ। काशी ने इतना कहा ही था कि सामने खड़े लड़के ने काशी की चेस्ट की तरफ देखते हैं। सच में बहुत बड़ा दिल है, उसने था कि काशी ने गुस्से से कहा, साले गदर में पड़े हुए नाली के कीड़े। कहकर काशी ने एक जोरदार मुक्का उस लड़के के मुंह पर मार दिया। काशी ने इतनी जोर से मुक्का मारा था कि उस लड़के का पूरा सर घूम गया और अगले ही पल वह जमीन पर गिर गया। वहीं उसके बगल में खड़े लड़के ने जब यह देखा उसने गुस्से से कहा, साली, उसने इतना कहा ही था कि काशी ने अपना पैर उठाकर उस लड़के के दोनों टांगों के बीच में इतनी जोर से मारा कि वह भी घुटनों के बल जमीन पर गिर गया। काशी ने उन दोनों की तरफ देखकर गुस्से से कहा, कुत्तों को कितना भी समझ लो, उनकी दुम हमेशा टेढ़ी ही रहती है। एपिसोड 163 कुहू मर चुकी है। काशी ने जमीन पर गिरे हुए उन दोनों की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, गिरे हुए लोग ऐसे ही अच्छे लगते हैं। कहते हुए काशी ने साक्षी का हाथ पकड़ा और वहां से निकल गई। उसने पलटकर उस लड़की की तरफ देखा और कहा, रोने से कुछ नहीं होगा, लड़ना सीखो वरना इसी तरह से हमेशा तुम्हें लड़के जानवरों की तरह नोचने के लिए आते रहेंगे। कहते हुए काशी वहां से तेजी से चली गई। दूसरी तरफ मुंबई में एक बड़े से मीटिंग रूम में इस वक्त का माहौल काफी ज्यादा गर्म था। मीटिंग में मौजूद हर एक इंसान डर के मारे थरथर का आप रहा था, क्योंकि उनका बॉस आज काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था। वैसे तो उनका बॉस हमेशा ही गुस्से में रहता था, पर आज उसका मूड कुछ ज्यादा ही खराब था। सुबह से लेकर अभी तक उसने टोटल 15 एम्प्लॉइज को फायर कर दिया था। सभी लोग डरे हुए थे कि कहीं अगला नंबर उनका ही ना हो। तभी मीटिंग रूम के सन्नाटे को तोड़ते हुए वहां पर एक जोरदार आवाज गूंजी, अगली बार से अगर तुम में से किसी की भी गलती की वजह से प्रोजेक्ट में कुछ भी नुकसान हुआ तो तुम सब लोगों को उसे नुकसान की भरपाई अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। जैसे ही मीटिंग में मौजूद सभी लोगों के कानों में यह खतरनाक आवाज बड़ी, सब लोगों ने डर के मारे अपने सामने देखा, जहां पर उनका बस, जो कि इस वक्त इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया का नंबर 1 बिजनेसमैन बन चुका था, सिर्फ 24 साल की उम्र में वह खड़ा था। यह कोई और नहीं, दुनिया का नंबर 1 बिजनेसमैन कियान राजपूत था। उम्र 24 साल। 24 साल की उम्र में इसने जो किया था वह कोई 50 साल की उम्र में भी नहीं कर पाया था, कि यह उम्र के साथ और भी ज्यादा हैंडसम हो गया था। पर उसके चेहरे की वह मुस्कुराहट अब तो जैसे अमावस का चांद हो गई थी और गुस्सा तो जैसे 24 घंटे नाक पर बैठा रहता था। ऐसा कोई भी इंसान नहीं था जो कि कियान से ना डरता हो। काफी देर बाद मीटिंग रूम में एक जोरदार आवाज गूंजी, अभी के अभी निकलो यहाँ से। कियान के इतना कहते ही वहां से सभी लोग ऐसे भागे जैसे उन्हें कोई नई जिंदगी मिल गई हो। सब लोगों के जाने के बाद कियान, जो अब तक काफी गुस्से में नजर आ रहा था, वह कुर्सी पर बैठ गया। उसने अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढकते हुए कहा, कहाँ हो तुम बेबी गर्ल, तुम्हारे बिना मैं क्या से क्या बन गया हूँ। कियान ने इतना कहा ही था कि तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने अपनी आंखें खोल कर देखा तो सामने एक और हैंडसम लड़का खड़ा था, जिसकी उम्र भी 24 साल के आसपास लग रही थी। उस लड़के को देखकर कियान ने फिर से अपनी नजरें फेर ली। तभी उसे लड़के ने कहा, कियान क्या कर रहा है तू, आज तूने फिर से 15 एम्प्लॉइज को बिना किसी गलती के फायर कर दिया। तूने यह भी नहीं सोचा कि उनका पूरा करियर बर्बाद हो सकता है। हमारी कंपनी से निकलने के बाद तू जानता है कि अब उन्हें कहीं भी जॉब नहीं मिलेगी। उसे लड़के की बात सुनकर कियान ने इमोशनलेस आवाज में कहा, गलती उन लोगों की थी शिवांश, मैंने कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं किया। अगर वह लोग ठीक से काम नहीं कर सकते तो मुझे ऐसे लोगों की अपने ऑफिस में कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं इस तरह के लोगों को अपने ऑफिस में रखा तो बहुत जल्दी मेरे हाथों से दुनिया का नंबर 1 बिजनेसमैन की पोजीशन चली जाएगी। कियान की बात सुनकर शिवांश ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तूने बिना किसी गलती के उन लोगों को निकाला है। कियान, तू समझता क्यों नहीं है तू अपनी फ्रस्ट्रेशन दूसरों पर नहीं निकल सकता। 12 साल बीत चुके हैं, अब भी तू उस बात को भूलने को तैयार नहीं है।
कुहू हमारे बीच नहीं रही कि याद वह मर चुकी है। शिवांश के मुंह से इतना निकल ही था कि कियान गुस्से से अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसने शिवांश की कॉलर को पकड़कर चिल्लाते हुए कहा, अपनी जबान बंद रखो वरना तुम्हारी यह जबान काटने में मुझे 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगेगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने कहा कि मेरी बेबी गर्ल मर चुकी है। सुनो, मैं जिंदा हूँ, मेरी सांसें चल रही है, तो मेरी बेबी गर्ल को कुछ नहीं हो सकता। वह जिंदा है और मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। कियान की आंखों में एक अलग ही पागलपन नजर आ रहा था और यह पागलपन आज से नहीं बल्कि पिछले 12 सालों से उसकी आंखों में शिवांश देखता आ रहा था। कियान की बात सुनकर शिवांश ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, यार मैं जानता हूँ कि तू आज भी कुहू को नहीं भूल पाया है, पर अब 12 साल बीत चुके हैं, तुझे इस सब से निकलना ही होगा। तो उसकी वजह से हर किसी बेकसूर इंसान को सजा नहीं दे सकता। और भले ही तुझे लगता है कि कुहू अभी भी जिंदा है, पर कियान सच्चाई तू भी जानता है, अगर वह जिंदा होती तो पिछले 12 सालों से अक्षय अंकल उसे ढूंढ चुके होते। तू खुद जानता है कि तुझसे ज्यादा दर्द में कौन है। पिछले 12 सालों से पीहू आंटी की क्या हालत है यह तू अच्छे से जानता है। अक्षय अंकल किस तरह से खुद को संभाल कर अपने परिवार को देख रहे हैं यह भी तू जानता है। पिछले 12 सालों से किसने कुहू को ढूंढने की कोशिश नहीं की, पर कोई चाह कर भी उसका पता नहीं लग पाया। और इसका रीजन सब जानते हैं कि कुहू इस वक्त हमारे बीच। उसने इतना कहा ही था कि तभी कियान ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे तेरी बकवास सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तू अभी के अभी यहाँ से निकाल वरना मेरे हाथों से कुछ गलत हो जाएगा। इतना कहकर कियान ने झटके से शिवांश का कॉलर छोड़ दिया। शिवांश गिरते गिरते बचा। उसने कियान की तरफ देखा जो गुस्से से अपने बालों को खींच रहा था। शिवांश ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और फिर केबिन से बाहर चला गया। शिवांश के जाने के बाद कियान ने चिल्लाते हुए कहा, कहाँ हो तुम बेबी गर्ल? कोई मानने को तैयार नहीं है कि तुम जिंदा हो, पर मैं जानता हूँ मेरी सांसें जब तक चल रही है तुम जिंदा हो, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरी सांसें अब तक थम चुकी होती और मैं बहुत जल्दी तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा। यह तुम्हारे मॉन्स्टर का वादा है तुमसे बेबी गर्ल। कहकर कियान ने अपनी आंखें बंद कर ली और कुहू के क्यूट से चेहरे को याद करने लगा।